हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में आज मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन का आज। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, जब बात होती है सब्सक्रिप्शन की तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम लोग जो है एक अमाउंट रिसीव कर रहे हैं किसी भी अपने कस्टमर से एज एक मंथली बेस पर या वीकली बेस पर। जैसे आपने देखा होगा जो डिश टीवीज़ होते हैं, ठीक है, डिश टीवीज़ होते हैं या फिर आप टीवी कनेक्शंस की बात करते हैं, तो वो लोग जो है आपसे एक सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट चार्ज करते हैं जिसमें आपको कुछ चैनल्स प्रोवाइड करते हैं और वो बोलते हैं अगर आप हमको 250 रुपीज़ पर मंथ देंगे तो हम आपको ये चैनल जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरीके से जो है सब्सक्रिप्शन हम लोग उन्हें देते हैं और उनकी इनकम एक रेकरिंग इनकम जो है वो जनरेट होती है। इसी तरीके से जो एनजीओज होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज होते हैं वो भी अपनी एक रेकरिंग रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं और पर मेंबर से कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि अपने खर्चे को जो है उठा सकें वो। तो वो सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या क्या अमाउंट उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जब बात कर रहे होते हैं सब्सक्रिप्शन की तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो सपोज़ दैट, मान लीजिए आपके पास जो है वो 500 मेंबर हैं क्लब के अंदर और एक मेंबर से आप जो है 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं एज अ सब्सक्रिप्शन पर ईयर। तो आप जो है वो 50,000 रुपये टोटल आपको सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल नहीं मिल पाए या कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे देता है या किसी का रह जाता है आउटस्टैंडिंग। तो इन सब की भी कैलकुलेशन करनी होती है। मैं आप सभी को इसको एक फ़ीस के एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज़ दैट मैं आप सभी से जो है एक फ़ीस चार्ज कर रहा हूं और आपके पास जो फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़ पर मंथ में आपसे ट्यूशन की फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ। सपोज़ दैट एक एग्जांपल मान लेते हैं। तो मेरे पास अभी 10 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव होना चाहिए क्या, 10,000। बट क्या हुआ कि मुझे इस साल 9,000 ही जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। इस मंथ मुझे कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, 9,000। इसमें मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने मुझे जो है वो पैसा नहीं दिया बट जबकि वो मेरी इस साल की क्या है, इनकम तो है बट वो मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो वो मेरे लिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, चलिए फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। आउटस्टैंडिंग हम इसे बोलते हैं कि आपके पास अमाउंट रिसीव ड्यू तो हुआ बट रिसीव नहीं हुआ। तो वो तो आपकी इनकम होगी इस साल की, इसलिए आप आउटस्टैंडिंग्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर। जैसे कि 1,000 रुपये मेरा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है तो आप इसे जैसे ही जोड़ेंगे मेरे पास 10,000 रुपये इस साल का टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा कि इतनी फ़ीस मुझे जो है इतनी रिसीव होनी थी। इसी तरीके से अब अगर मान के चल लीजिए किसी स्टूडेंट ने जो है मुझे एडवांस दे दिया। मैंने कहा कि मेरे पास जो है इस महीने 11,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन या 11,000 रुपये की फ़ीस रिसीव्ड हुई है। तो मुझे पता चलेगा कि इसमें से एक स्टूडेंट ने आने वाले मंथ के लिए, मतलब अभी मान लीजिए जून का मंथ चल रहा है तो उसने जुलाई वाले मंथ के लिए भी मुझे एडवांस में क्या कर दी, फ़ीस पे कर दी। लेकिन वो मेरी इस मंथ की इनकम नहीं है और मैं इस मंथ की इनकम अपनी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो एडवांस मुझे मिला है नेक्स्ट मंथ के लिए वो यहाँ से माइनस कर दूँगा। तो यहाँ से मैं माइनस कर दूँगा एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का जो एडवांस होगा वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा 1,000। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से मेरे पास 10,000 निकल के आ गया और ये मेरी एक्यूरेट इनकम को दिखा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इस साल जो है मुझे अमाउंट रिसीव हुआ 9,000। इस साल मुझे 9,000 का अमाउंट रिसीव हुआ और मुझे पता चला कि इस साल मुझे 9,000 रुपये का अमाउंट इसलिए रिसीव हुआ क्योंकि पिछले साल एक बच्चा था जिसने मुझे जो है ऑलरेडी
इस मंथ का एडवांस दे दिया था, इसलिए इस मंथ में उसने मुझे नहीं दिया, तो टोटल मुझे 9 स्टूडेंट्स का ही फीस मिला और वो मिली 9000 रुपीज़। तो मैं पिछले मंथ का जो आउटस्टैंडिंग मुझे मिला था उस वक्त, वो इस महीने की इनकम है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 1000। तो आपके पास यहाँ पर दोबारा से कितना निकल के आ जाएगा, 10000 निकल के आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना होता है। अब देखिए मैं आपको इसको एक फॉर्मेट के थ्रू जो है समझाता हूँ, कैसे आपको जो है ये करना होता है, कैसे अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होता है। एक हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए, एक वे होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो आपको इस साल रिसीव्ड हुआ हो, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के एंड में आपके पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ। ये एक्स अमाउंट हमने ले लिया, या एक अमाउंट ले लेते हैं हम लोग, सपोज दैट मान लीजिए 8500। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, ओएस दिखा रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओएस सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर। ठीक है, इस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको जोड़ लेना है। तो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ का है। ठीक है, 1000 रुपीज़ माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का आप अमाउंट को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि पिछले साल वो आउटस्टैंडिंग था और वो अभी तक नहीं मिला है आपको। ठीक है ना, वो आपको अभी भी नहीं मिला है, तो आप उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये आपको जो है वो अभी इस साल मिला है और इस साल उस मंथ का आउटस्टैंडिंग मिला है, तो इस साल की तो इनकम है नहीं वो। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अभी मेरे पास जून का मंथ चल रहा है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पिछले मंथ मई में क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने फ़ीस नहीं दी और उसने फ़ीस मुझे इस मंथ दी। इस मंथ अगर उसने मुझे फ़ीस दी तो वो उस मंथ की इनकम में काउंट होना चाहिए, इस मंथ की इनकम में काउंट नहीं होना चाहिए। तो अभी वो मुझे मिली है तो मैं उसे इंक्लूड नहीं करूंगा इस मंथ की इनकम में, मैं उसे माइनस कर दूंगा जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था। तो मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ उस प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को, जो कि 500 रुपीज़ का है, जो कि कितना है, 500 रुपीज़ है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें ऐड कर लूँगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। क्यों कर लूँगा, देखिए समझाता हूँ आपको। पिछले साल किसी बच्चे ने मुझे एडवांस दिया था, किस मंथ के लिए दिया होगा एडवांस, इस मंथ के लिए दिया होगा ना, तो वो मेरी इस मंथ की इनकम है, तो मैं प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो इस मंथ की इनकम है, इसलिए मैं उसे जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने जोड़ दिया 1500, मैंने कितना जोड़ दिया, 1500 यहाँ पर जोड़ दिया, दैट्स इट। और मैं माइनस कर दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर या दिस ईयर। ठीक है, करंट ईयर का माइनस कर दूंगा 1000 रुपीज़। क्यों माइनस कर दूंगा, देखिए बच्चे, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट अभी रिसीव हुआ मुझे, वो नेक्स्ट मंथ के लिए रिसीव हुआ, मतलब अभी जून चल रहा है, जुलाई के लिए रिसीव हुआ। तो जो जुलाई के लिए अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं इस साल की उसे इनकम कैसे मान लूँ, इस मंथ की इनकम कैसे मान लूँ, तो अभी मैं उसे नहीं जोड़ सकता ना, इसलिए अभी मैंने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ से 1500 माइनस हुआ आपके पास, और आपके पास 1500 माइनस होने के बाद आपके पास टोटल अमाउंट जो आया, सपोज दैट मैं इसको भी 1500 ही मान लेता हूँ, 1500 आपके पास जो है वो अमाउंट चला गया, और आपके पास जो है 1500 ये सब टोटल करने के बाद आपके पास 10,000 का टोटल अमाउंट आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि इतना मुझे जो है इस साल की मेरी सब्सक्रिप्शन से इनकम हुई है, इतनी मेरी सब्सक्रिप्शन से इस साल की क्या हुई है, इनकम हुई है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से आपको जो है इसे कैलकुलेट करना होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर।
तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझेंगे तभी बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन दिस ईयर 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिबर्टी सोसाइटी 4,20,42,000, ठीक है। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 14,000 रिसीव ऑफ द ईयर 2018। तो अभी चल रहा है 2019 और इसमें 14,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा जो इस साल का मुझे दे रहे हैं ये लोग, तो मैं माइनस करूंगा उसे। बिल्कुल सिंपल सा मतलब है। ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, और इस साल मुझे इतना सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ लेकिन मिला नहीं, तो ये इस साल का आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ सब्सक्रिप्शन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है मैंने आपकी स्क्रीन पर, देखिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और इसके अमाउंट को शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4,20,000 टोटल रिसीव हुआ है। तो आप इसकी वैल्यू को अंदर ही लिखेंगे 4,20,000। इसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन से ईयर का, 2018 का, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ और 2018 लिख दे रहा हूँ। कितना है, 14,000 है। कितना है बच्चे, 14,000 है, माइनस करना है, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद आपको जो है इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल के आउटस्टैंडिंग को है तो ऐड करना है, क्योंकि ये इस साल की आपकी इनकम है जो कि मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। लेकिन आप इस साल की इनकम निकालना चाहते हैं तो उसको जोड़ेंगे ना, घटाएंगे तो नहीं, ठीक है ना। तो आपने 10,000 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपके पास फाइनल अमाउंट कितना निकल के आया, 4,16,000। कितना अमाउंट निकल के आया, 4,16,000। आंसर चेक कर लेते हैं बुक में। बिल्कुल 4,16,000 आपके पास जो है आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। आपको समझ में आया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड सब्सक्रिप्शन 4,16,000 आपको क्रेडिट करना है। यही हमसे पूछा था, हमने कैलकुलेट कर दिया। दैट्स इट, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये सब TS ग्रेवाल के क्वेश्चन है, तो आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो सब्सक्रिप्शन इस साल हमें जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टोटल मिला है 89200, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पर 89200 एंड देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग 200 रुपये। 200 रुपये वो एनुअली सब्सक्रिप्शन देंगे हमको, ठीक है। एंड 1800 वर एरियर इन द ईयर 31 मार्च 2018, और 2018 में एरियर कितना रह गया था, 1800 का एरियर रह गया था। लेकिन आपको 2018 का कितना अमाउंट मिल रहा है, 1600 मिल रहा है। इसका मतलब 200 एरियर अभी भी बकाया है, 200 अभी भी क्या रह गया है, बकाया रह गया है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्रेडिटेड अमाउंट कितना आएगा, तो आप लिखिए सिंपल बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दो तरीके हैं इसके करने के। एक सिंपल तरीका है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा और आप कहेंगे बहुत सिंपल था। एक तरीका है कि आप जो है इस अमाउंट को लिखें, पहले बड़ा वाला तरीका बताते हैं। तो इस अमाउंट को आपने लिखा 89,200, ठीक है, अंदर इसकी वैल्यू लिखी। इसमें से आपने माइनस कर दिया जो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग मिला आपको 2018 का, वो मिला आपको 1600, तो आपने इसमें से 1600 माइनस कर देना है। और एडवांस आपको इस साल मिल रहा है कितना, 3200 रुपये का, तो वो भी आपको माइनस कर देना है। एडवांस 2020 का, ठीक है, कितना मिल रहा है, 3200 मिल रहा है, तो वो भी आप माइनस कर देंगे। इसके बाद आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, इसमें टोटल करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 89 दिया भी हुआ है वैसे भी, ये रहा देखो 2019 का आपके पास सब्सक्रिप्शन 400 दिया हुआ है, 84,400। और जबकि टोटल अमाउंट कितना बन रहा है सब्सक्रिप्शन का इस साल, 450 मेंबर्स और एक मेंबर दे रहा है 200, तो 450 इंटू 200 कर देंगे आप, तो आपके पास 90,000 रुपये का टोटल सब्सक्रिप्शन बन रहा है। लेकिन 90,000 में से आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 84,400। तो आप 84,400 इसमें से माइनस करेंगे, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग आपके पास कितना आ गया, इसमें आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, वो आपके पास आ गया 5600, ठीक है। कैलकुलेटर में हमने निकाला है 5600। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो आंसर की वैल्यू आ रही है वो फाइनली आपके पास, अगर आप इसमें 5600 जोड़ देते हैं तो आपके पास ये 90,000 आएगा। तो क्यों ना हम सिंपल करें और हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिख के डायरेक्ट 450 इंटू 200 करके 9,000 बाहर लिख दें, 90,000 बाहर लिख दें। ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है।
बट समझने वाला तरीका क्या है, जो मैंने आपको कराया है समझने वाला तरीका है कि अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना होती, जैसे अभी यहाँ पर गिवन है, तो कैसे निकालते आप, तो वो मैंने आपको यहाँ पर जो है बता दिया है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट्स इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टू 4,09,000। इसमें इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन 5,000 2018 का, 10,000 इंक्लूड है इसमें 2020 का। तो 2020 वाला एडवांस है और 2018 वाला आपके पास आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इस साल में आपके पास कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, वो है 4,09,000 आपको मिला है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 वाला 5,000 आपने इसमें से माइनस कर दिया। फिर नेक्स्ट आप इसमें जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे एडवांस 2020 वाला, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है। तो माइनस कर देंगे आप इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 के लिए जो मिल रहा है वो है 10,000 रुपीज़, है ना, दिया हुआ देख सकते हैं क्वेश्चन में आप। इसके बाद एट द एंड ऑफ द 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपके पास इस साल के अंत का, वो है आपके पास 15,000। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग आपके पास जुड़ जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019, और क्यों जुड़ता है, क्योंकि वो इस साल की इनकम है जो ड्यू तो हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, लेकिन इनकम तो इसी साल की है और हम इस साल की इनकम निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसे जो है वो जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो हमने 15,000 जो है वो यहाँ पर प्लस कर दिया है। ठीक है, 10,000 था, 15,000 प्लस। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर 2018। तो पिछले साल जो है आपके पास सब्सक्रिप्शन ड्यू था 18,000 तो लेकिन मिला नहीं था, लेकिन इसमें से आपको आज 5,000 मिल गया। तो इसका मतलब अभी भी 3,000 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ड्यू बकाया है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द सेम डेट, और पिछले साल आपको सेम डेट पे मतलब 2018 में आपको एडवांस रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन 18,000 रुपये का। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, सॉरी दोस्तों एडवांस है। तो पिछले साल का एडवांस इस साल की इनकम के होगा, इस इनकम का पार्ट होगा, तो इसलिए आप इस साल इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप प्लस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 का। ठीक है, तो कितना है, 18,000 है। चलिए टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो 4,09,000 है आपके पास आंसर। इसमें से आप सबसे पहले 5,000 माइनस कीजिए, फिर 10,000 माइनस कीजिए, फिर आप इसमें प्लस कर दीजिए 15,000 और ऐड कर दीजिए 18,000। तो आपके पास 4,27,000 आ रहा है। आप बुक से मैच कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आपके पास बुक में यही दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, तो 4,27,000 आपके पास आंसर आ गया है। और अभी आपसे केवल अमाउंट ही पूछ रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगा। अगर आपसे बैलेंस शीट में भी पूछ रहा होता तो बैलेंस शीट भी हम बना देते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो आपको कराऊंगा उसमें आपको ना बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोलेगा। देखिए ये वाला, ठीक है, इसमें आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। इसके बाद हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स इज द सब्सक्रिप्शन शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, दोनों में पूछा हुआ है ना। और बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पूछी हुई है, 2018 वाली 2019 वाली भी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है, इस साल इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, उसमें शो करके दिखाना है, और बैलेंस शीट बनानी है, उसमें भी शो करके दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट बना दे रहा हूँ। इसका पेस्ट कर लेते हैं अपना हम आंसर, क्या कहते हैं, फॉर्मेट जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, मैं यहाँ बना देता हूँ। और मैं यहाँ पर कोई भी इसमें जो है अमाउंट ड्यू करके वैसे नहीं लिखूँगा, पार्टिकुलर वगैरह, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो ये हो गया आपके पास, और दैट्स इट। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी, या आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसीव कितना हुआ। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सबसे पहले लिख लीजिए, सब्सक्रिप्शन तो रिसीव हुआ इस साल आपको 3,58,500। अब आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाता है। OS 2018 का आपने माइनस कर दिया कितना,
30,000 आपने माइनस में डाल दिया। फिर इसके बाद एडवांस है पिछले साल का एडवांस जुड़ जाता है, अभी हमने पढ़ा है। तो ADV 2018 इस साल जोड़ देंगे 22,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, बस क्वेश्चन को मैं करना बता रहा हूँ। बैलेंस शीट एक नया टॉपिक है वो करा रहा हूँ, बाकी तो सेम है ही, आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन है इस साल का एडवांस अगले साल के लिए मिला होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, माइनस। इस साल की इनकम नहीं है बच्चे, है ना, क्योंकि तो आप माइनस कर देंगे क्या, एडवांस ADV 2019 के लिए कितना है 13,500 आपने माइनस कर देना है। फिर इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस साल का, तो OS 2019 का आपके पास दिया हुआ है, ये रहा 37,500। ठीक है, दैट्स इट। अब कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। 358,500 आप बिना कैलकुलेटर के करेंगे, क्योंकि आपको तो क्या करना है, प्रैक्टिस। मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी आपके लिए, जल्दी करने के लिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं थोड़ा अपने आप भी कैलकुलेशन कर सकता था, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको खुद ही करने की आदत डालनी है और कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। मेरी तो फास्ट है, लेकिन मुझे मजबूरन में करना पड़ रहा है। माइनस कर देंगे हम इसमें से दोबारा 358,500 और माइनस 30,000 और प्लस करना है 22,500, माइनस करना है 13,500। ठीक है, और ऐड करना है 37,500। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 375। बिल्कुल 375 आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट्स में शो करना है। तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले, 2018 वाली बैलेंस शीट 2018। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे शो करेंगे इसको देखिएगा, ध्यान से समझेंगे सब स्टूडेंट। तो लायबिलिटी अमाउंट दोबारा नहीं डाल रहा हूँ, बस फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, आपको तो पता ही है लायबिलिटी अमाउंट कहाँ कहाँ आता है। अभी आप 11th क्लास से आए हैं, तो आपने बैलेंस शीट्स वहाँ बहुत बनाई होंगी, है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2018 की बैलेंस शीट, फिर इसके बाद 2019 की भी बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इस तरीके से लिखेंगे आप इसे। तो आपके पास बैलेंस शीट कितने की आ जाएगी देखिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट ये, और फिर लाइंस खींच दी, दैट्स इट। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एक और लाइन। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर। अब देखिए कैसे इसको फिल करना है। तो जो आपके पास एडवांस होते हैं वो लायबिलिटी होंगी आपके लिए, और आउटस्टैंडिंग होंगे वो आपके लिए क्या होगी, इनकम का पार्ट है, क्योंकि ये तो इनकम जब आपको एडवांस में मिल जाती है तो वो आपके लिए लायबिलिटी होती है, और जो आपका आउटस्टैंडिंग रह जाता है वो आपकी एसेट होती है, क्योंकि इनकम के नज़रिए से सोचें तो आपके पास जो एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 का, तो 2018 का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 22,500, तो ये 22,500 2018 की बैलेंस शीट में आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके पास 2018 का प्रीवियस ईयर का जो टोटल था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इंक्लूडेड है 12,500 फॉर द ईयर 2018। तो 2018 में टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था, 12,500। तो आप 12,500 ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 2018 वाली बैलेंस शीट में बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी जो है दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग 2018 में था उतना ही आपको अमाउंट लिखना है, उससे कम नहीं लिखना। इसके बाद आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाते हैं। तो अब हम करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल कितना हुआ है आपके लिए, इस साल एडवांस सब्सक्रिप्शन 13,500। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये रहा 13,500 आपको मिला था एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, अब जब आप लिखेंगे OS सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब आप लिखेंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके पास 13,500 है क्या, पिछले कुल मिलाकर टोटल है आपके पास 13,500, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इंक्लूडिंग है पिछले साल का 12,500 पिछले साल का, और पिछले साल का आपको इतना जो है वो मिल गया था। इसका मतलब है पिछले साल आपके पास आउटस्टैंडिंग जो टोटल रहा होगा वो कितना रहा होगा, इंक्लूडिंग है इसके अंदर, तो आपके पास 30 और प्लस 12,500 ये रहा होगा। तो टोटल आपके पास 42 रहा होगा। ये दोस्तों गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग देखिए आपको यहाँ पर मिला है 30,000 रुपये,
और अभी इंक्लूडिंग है इसके अंदर ये जो अभी टोटल हमने इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखा 37,500, उसके अंदर आपके पास 12,500 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर क्या है इंक्लूडिंग है। तो टोटल कुल मिलाकर 42,500 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था पिछले साल में, और इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 33,000 2018 का अलग कर देंगे और 2019 का अलग कर देंगे। तो दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन आपके पास जो आउटस्टैंडिंग होगा प्रीवियस ईयर का वो होगा 30,000, क्योंकि इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो आपको प्रीवियस ईयर का 30,000 ही लेना है यहाँ पर। तो आपने प्रीवियस ईयर का यहाँ पर 30,000 लेना है, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है 30,000 ले लेना है। फिर इसके बाद आपके पास इस साल का आउटस्टैंडिंग आपके पास 37,500 दिया हुआ है, ये रहा आपके पास 37,500, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे कि 37,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और यहाँ पर आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि 2018 का और 2019 का क्या क्या है। तो 2000 अगर हम 18 का देखें तो 12,500 इसमें इंक्लूडेड है, तो 25,000 इस साल का होगा, तभी आपके पास ये 37,500 निकल कर आएगा, ठीक है। इसे हटा दीजिए, 37,500 ये तभी आपके पास ये वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन को और करते हैं यहाँ पर। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का और अच्छा क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग्स प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना है। एरियर दिया हुआ है पिछले साल का, इस साल का, और इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 सब्सक्रिप्शन रिसीव इतना हुआ है टोटल कुल मिलाकर, जिसमें 6,000 रुपये आपके पास पिछले साल का है, और आपके पास प्रीवियस ईयर का एरियर है। रिटर्न ऑफ जो है आपने किया हुआ है 4,000 रुपये का, रिटर्न ऑफ कितना किया हुआ है 4,000 रुपये। तो आप सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप सभी के लिए बना देता हूँ। स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने जो है वो बना लिया है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट यहाँ पर और डेबिट यहाँ पर। तो जैसे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है वैसे ही इसका नेचर होता है। नॉमिनल आया, इनकम आई तो क्रेडिट, और गई तो आपके पास यहाँ पर डेबिट होता है। तो जो रिसीव हुआ है वो इनकम आ रही है आपके पास, तो यहाँ पर आप जो है वो दिखाएंगे बाय। आपके पास बैंक अकाउंट से सब्सक्रिप्शन मिला होगा क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं इस बार। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी काफ़ी बार बनाने के लिए आया हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है ना, क्लियर। तो आप अच्छे से समझिएगा इसको भी। तो बैंक अकाउंट से आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ टोटल 2,10,000 रुपये का। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितना कितना जो है सब्सक्रिप्शन गया। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास सब्सक्रिप्शन एरियर था प्रीवियस ईयर का 2018 का 2,000 रुपये। तो ये आपके पास क्या होगा माइनस होता है, ये आपके पास माइनस होता है ना प्रीवियस ईयर का, तो आपके पास ये जा रहा है। तो आप यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का है, ये कितने रुपए 20,000। और इस साल का सब्सक्रिप्शन तो ऐड होता है, तो क्रेडिट साइड आप दिखा लीजिए क्योंकि इस साइड की इनकम होगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए 2019 का, कितना है इस साल का आउटस्टैंडिंग आपके पास 18,000 रुपये। फिर इसके बाद आपके पास आता है एरियर एडवांस। तो इस साल का पिछले साल का एडवांस इस साल की इनकम होती है, तो वो आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रहे 2018 का है, प्रीवियस ईयर का 13,000। और इस साल जो आपको मिला है वो इस साल की आपकी इनकम नहीं है, उसे आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए आप जो है इसको डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि आपके पास ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 कितना है 11,000 रुपये। और 4,000 रुपये का ये रिटर्न ऑफ हो रहा है ना प्रीवियस ईयर में, तो ये भी इस साल आ जाएगा आपके पास क्योंकि रिटर्न ऑफ वापस आ रहा है तो इनकम में जुड़ेगा ये रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना 4,000 रुपये। अब क्या कीजिए बच्चे टोटल कीजिए, और करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगा जिस तरफ भी कम होगा कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना डालना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि तभी वो इनकम को शो करेगा आपके पॉजिटिव बैलेंस को। तो 2,10,000 ठीक है, प्लस 18,000 प्लस 13,000 प्लस 4,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हो गया 2,45,000 इधर का। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 20,000 को और माइनस कर दीजिए 11,000 को, तो आपके पास 2,14,000 का आंसर आना चाहिए। 2,45,000 आपको इधर को लिख देंगे, तो यह आ गया आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। तो आप इसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए
बैलेंसिंग फिगर, शॉर्ट में BF लिख सकते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो 2,14,000 ही आ रहा है बुक में भी आंसर, तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही इस क्वेश्चन को किया है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लगभग सब्सक्रिप्शन के 5 क्वेश्चन कराए और सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरीके के फुल वीडियो कोर्सेज को देखने के लिए आप टॉप क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरीके की और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। 12th क्लास की अकाउंटेंसी का फुल सिलेबस मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए अपलोड करने वाला हूं, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। या फिर अगर आपका कोई सवाल या सुझाव आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पर और आप टॉप क्लासेज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए फुल कोर्सेज को अगर आपको लेना है तो प्रीमियम बेनिफिट्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।